हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, कंडक्टर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। मगर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसे कैसे फाइंड करते हैं, इसमें कैसे एरिया वगैरह की बहुत सारी चीज़ होती है, मैं आपको सब सिखाऊंगा। मगर आपको जो हमने पुराना पढ़ा है उसमें से मैं आपको कुछ एक पॉइंट याद दिलाता हूँ। देखिए कौन से पॉइंट थे वो हमारे, वो पॉइंट थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कुछ याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारी क्या थी? देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करती थी, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स होती हैं, क्या उन पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता पड़ जाता है, ठीक है, जो एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर ऐसा करती तो इस पॉइंट पर अब हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बस इन्हीं का मेन रोल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। मान लीजिए कि हमें कोई एरिया दे रखा है। ये देखिए, ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, ठीक है। इस एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो क्या ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है? क्या जितने एरिया में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, क्या उतनी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है? क्या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब जो हमारी जितनी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक लाइंस की, क्या उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर फ्लक्स होता है, हम जैसे फाई से डिनोट करते हैं, और जिसकी डेफिनेशन है कि किसी भी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें क्या देती हैं? फ्लक्स देती हैं। किसी एरिया से, सिलेक्टेड एरिया से, हमारा इसका मान लिया इसका एरिया ए है, ठीक है, और हमारी ई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो हमारे यहाँ पर फ्लक्स होगा ई डॉट ए। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एक स्पेसिफिक, मतलब किसी भी एक रीजनेबल एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें क्या देती हैं? फ्लक्स मीन फाई। इसे फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें मेन रोल है एरिया का, कि हम कैसे एरिया माने, हमारी कैसे लाइन। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बता दिया कि ये हमारा एरिया है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, ठीक है, तो हमें क्या देते हैं? ये फ्लक्स देते हैं। मगर एरिया बहुत से टाइप का होता है। मान लीजिए मैं एरिया पे ही बात करता हूँ। अब क्या एरिया, देखिए सबसे पहले एरिया। तो एरिया क्या होता है? अच्छा, पहले ये सभी सारे बच्चे ये बताओ कि एरिया हमारा स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? सोचो, कमेंट में बताना। चलो वीडियो के, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एरिया जो हमारा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसे सर, कैसे है वेक्टर क्वांटिटी? हमने तो स्केलर पढ़ा था। तो देखिए, मान लीजिए आपने, ये डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा
तो जो एरिया, जो हमारा एरिया आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मान लीजिए ये हमारा वाई डायरेक्शन में और ये एक्स डायरेक्शन में, तो अब इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सर ये कैसा सवाल है, एरिया की भी कोई डायरेक्शन होती है? होती है, देखो कैसे। जो इस एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसे ही एरिया की डायरेक्शन कहते हैं। जैसे ये हमारा एरिया है, तो इसके दो मल्टीप्लिकेशन, दो डायरेक्शन में तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब टू डायमेंशन है, और जो 3 डायमेंशन होती है वो इसकी डायरेक्शन होती है। कैसे करके? जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसका ये मल्टीपल, ये एक्स और ये वाई, देखिए ये एक्स, ये वाई और ये एक्स, ठीक है। तो इसका जो कैप होगा, मतलब के कैप होगा, वो इसकी एरिया की डायरेक्शन होगी। मतलब सर आप ये कहना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है एरिया के, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसे एरिया की डायरेक्शन बोलते हैं। हाँ, उसे ही एरिया की डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसमें एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर, आउटसाइड की तरफ, इस तरफ। ये हमारी कैसी डायरेक्शन है? एरिया की। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे ये कौन सी डायरेक्शन है? एरिया की। ऐसे ही मैं आपसे लूँ एक डिस्क, तो मैं बताओ बेटा इसकी डायरेक्शन। तो सर परपेंडिकुलर लो, हमने ही बता दिया परपेंडिकुलर, एन कैप मीन डायरेक्शन बताइए मैंने। तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या? परपेंडिकुलर। कोई भी एरिया उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हमारी डायरेक्शन होगी, मीन जो ओपन सरफेस होती हैं उसके परपेंडिकुलर। अब मैं बात करता हूँ क्लोज्ड सरफेस की, कि सर आपने ओपन सरफेस की तो बता दिया, अब बहुत सारी बॉल होती है, क्यूब होती है, उन सरफेस में हम एरिया कैसे मानेंगे? देखिए, तो मैं बताऊँगा आपको। देखिए, इसमें 2 तरीके से हम सरफेस मान सकते हैं। एक देखिए कैसे, ये हमारी कैसे, एक्स और जेड डायरेक्शन में, तो इसका एरिया कैसे? जे कैप या फिर माइनस जे कैप, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमारा कैसा, एक जेड कैप या फिर अंदर की साइड माइनस जेड कैप, हम 2 डायरेक्शन ले सकते हैं इसकी, ठीक है। इसी तरीके से ओपन सरफेस की हमारी कितनी, हम 2 डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी, जैसे ये तो हमारी रही ओपन सरफेसेस, मतलब जिसके हम 2 साइड ले सकते थे। देख कैसे करके, ऐसे करके। इसमें हमारा इसके परपेंडिकुलर एन कैप, ठीक है, और इसके भी परपेंडिकुलर एन कैप, ठीक है। ऐसे ही हमारे इस सरफेस के, मान लीजिए यहाँ पर हमारी ये कोई एक स्फीयर रखा है, ठीक है। अब सर इस सरफेस के तो हम कैसे लेंगे? तो इस सरफेस के हमें परपेंडिकुलर, और जो क्लोज सरफेस होती है उसके हम इनसाइड में नहीं लेते, केवल आउटसाइड में ही एरिया को मानते हैं, एन कैप, ठीक है। एन कैप और एन कैप पूरे में हमारा क्या होगा? एन कैप। ये हमने आउटसाइड ले लिया। इसी तरीके से, अच्छा सर क्यूब में कैसे मानेंगे फिर? तो क्यूब में देखिए, क्यूब में तो ऐसी प्लेट होंगी, तो देखिए क्यूब की आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई क्यूब है, ठीक है, तो सर इसमें एरिया कैसे मानेंगे हम? एरिया देखिए, ये हमारा कैसा, एन कैप, ये एन कैप, ये एन कैप, ये एन कैप, और ये इधर साइड एन कैप, और पीछे बैक वाली सरफेस में बैक साइड एन कैप। मतलब ये माइनस जे कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस आई कैप, ठीक है। और जो हमारा इधर इस साइड ऐसा करके आएगा वो प्लस के कैप, और उस साइड माइनस के कैप, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्यूब में हम एरिया सरफेस को मानेंगे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन सुनिए, द लाइन ऑफ ग्रोथ विच पासेस फ्रॉम अ सरफेस दैट विल गिव अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सरफेस है, ठीक है, यही मैंने आपको बताया, ठीक है, और उसका जो मैंने आपको कैप निकालना बता दिया, उसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप। ये एन कैप हम क्यों निकालते हैं? इसलिए क्योंकि इस एन कैप की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए। क्यों? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फाई विल बी इक्वल टू ए, इसका एरिया, इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए एन कैप, ठीक है। ये हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसमें क्या हो? ग्रुप ऑफ लाइन ऑफ फोर्स विच पासेस फ्रॉम सम एरिया सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए मैं इसको कुछ एंगल पर रोटेट कर देता हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने उसको ये झुका कर रख दिया और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी सीधी पास हो रही है इस पे से, ठीक है। ये हमारी क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इससे स्ट्रेट पास हो रही हैं। अब देखिए मान लीजिए ये एंगल थीटा, तो ये इसका एन कैप इस तरफ आ रहा है, इससे थीटा एंगल पर मुड़ा हुआ है, और इस एन कैप को किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं क्या एरिया को कॉस की टर्म में लिख सकता हूँ। देखिए एरिया कैसे आएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा एरिया कैसे हो जाएगा? एन कैप, यहाँ से ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं। ये देखिए ये यहाँ पर एरिया का एन कैप आ रहा था, तो मैंने इसको कॉस की टर्म में रोटेट कर दिया, तो इसकी क्या एन कैप की इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ गई? आउटसाइड की तरफ, एन कैप बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। ये आ गया अब आपकी एन कैप। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? देखिए पहले ये था ए था, इसका थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस, तो कितना हो गया? ए कॉस थीटा। अब हमारे पास एरिया कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, जिसकी डायरेक्शन क्या? इसके पैरेलल हो गए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के। तो अब हमारा यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, और एन कैप की डायरेक्शन। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है? ई डॉट ए कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब कोई प्लेट किसी एंगल पर झुकी हो या फिर रखी हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए उसमें हमें क्या पता चला? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें, हमारी सारे मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें एक फ्लक्स निकालना था। हमने क्या करा था? सबसे पहले एरिया लिया था, एरिया से जो एन कैप आया था उसकी डायरेक्शन में हमारी क्या होनी चाहिए थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और एरिया के एन कैप की डायरेक्शन क्या सेम होनी चाहिए थी। अगर वो हल्का सा भी डाइवर्ट हो जाता तो हम उसे कुछ एंगल कॉस थीटा की टर्म में लिख देते थे। अगर इस तरीके से एन कैप हमारा इस तरीके से था तो हमने ए को क्या कर लिख दिया था? ए कॉस थीटा ऐसे लिख दिया था। तो हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया था? ई ए कॉस थीटा। क्या यही आया था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब इसके बाद आप देखिए
हम क्या करते हैं, ये तो था हमारा, वो तो था हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए देखिए, मान लिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी सी सरफेस बनी है, इसको कट कर लिया है, ठीक है। ये किसी एक बॉल की सरफेस है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। अब देखिए, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, इस तरीके से कर्व शेप है, और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से पास हो रही है। देखिए, इस तरीके से पास हो रही हैं। अब इसका एन कैप इस तरफ लेना है हमें, और है इस तरफ एन कैप, तो कुछ थीटा एंगल पर ले लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट डी ए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फाई इजिकल टू क्या होता है हमारा, ई डॉट ए। क्योंकि अगर जब कोई सरफेस, मतलब हमारे जो सरफेस का एन कैप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ना हो और अदर डायरेक्शन में हल्का फुल्का मुड़ा हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसको कॉस थीटा की टर्म में लिखते हैं, मतलब ई डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या माना, स्मॉल एलिमेंट का एरिया, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल एलिमेंट के एरिया की वजह से फाई भी, मतलब पार्शियल फ्लक्स होगा, तो डी फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कि हम यही लिखेंगे। तो फिर हमारा यहाँ से क्या आएगा, जब हम इसको डी ए लिख देंगे तो हमारे यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारा यहाँ पर फाइनल आएगा इंटीग्रेशन फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये किसके लिए आएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।